हाय फोर्स, कैसे हो सारे? उम्मीद सारे अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो भैया, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का जो फर्स्ट डे था वो तो हो गया, अब आज होगा सेकंड डे। लेकिन फर्स्ट डे की क्या क्या कहानियाँ रहीं। फर्स्ट डे में हमने देखा कि इंग्लैंड ने टॉस जीता और टॉस जीतकर भारत को आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए। अब 75 के आसपास तक, 77 तक आई थिंक, कोई विकेट नहीं गिरा होता है, 0 विकेट्स होते हैं। अच्छी एक ओपनिंग साझेदारी हो जाती है, आपका जो लंच होता है, लंच से पहले कोई विकेट नहीं गिरता है, लेकिन पोस्ट लंच फिर विकेट गिरने चालू होते हैं। ठीक है, यशस्वी जायसवाल आउट होते हैं, एंड आपका केएल राहुल आउट होते हैं, गिल कुछ खास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब जो है साइंस दर्शन खेल रहे हैं। साइंस दर्शन काफ़ी अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग बताएं अपनी कमेंट में अपनी राय कि साइंस दर्शन के परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं। मुझे तो अच्छा लगा उनका परफॉर्मेंस। और जो है करुण नायर से मैं कहूँगा कि अगर कंपैरिजन की बात करें तो ये साइंस दर्शन अच्छा खेल रहे हैं, वो हैं टिके हुए। बस उनके साथ अब थे ऋषभ पंत। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ख़राब हुई, वो ऋषभ पंत की जो है पैर में जो लगी वो इंजरी है ना, तो वो जो है बहुत मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे दृश्य आए थे सामने कि उनको वो चल भी नहीं पा रहे थे और उनके लिए एक प्रॉपर पूरा किट मंगाई गई, उस पर वो लेके गए और बहुत ज़्यादा दर्द में वो दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर जो है कि सभी इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ा एक हार्ट ब्रोकन था उस समय। और हालात को देखते हुए अगर हम बात करें तो ऋषभ पंत की जो हालात कल हुए थे, जितने दर्द में वो थे, उस हिसाब से अगर हम कहें तो लगता नहीं कि वो इस मैच में आगे खेल पाएंगे, है ना। यहाँ तक कि मुझे तो ये भी लगता है कि जो एक गैप के बाद जो फोर्थ फिफ्थ और फाइनल टेस्ट होना है, उसमें भी उनकी अवेलेबिलिटी हो, ये मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, बहुत ही मिनिमम लग रहे हैं। और इस मैच में तो अब पता नहीं कोई चमत्कार हो जाए, भगवान चाहे, भगवान अगर हमारे दिल की बातें सुन ले तो ऋषभ पंत बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, एकदम फिट एंड फाइन हो जाए। लेकिन अब जो होता है, जो रियलिटी में वापस आए, तो रियलिटी में तो यही दिख रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा चोट लग गई है ना। बाकी ये था। और जो है अभी रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं और साइंस दर्शन खेल रहे हैं। ठीक है, और साइंस दर्शन के बाद जो हैं आपके शार्दुल ठाकुर भी हैं। ठीक है, साइंस दर्शन जो है आउट हो गए हैं और उसके बाद अब क्या है, उनका नाम शार्दुल ठाकुर, द लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। अभी तक तो फिलहाल 17-18 रन बना रखे हैं उन्होंने, सही खेलते हैं अभी तक, फिलहाल ठीक ठाक नज़र आए हैं। हालांकि इस पर अपनी राय बताना मुझे कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोच क्या है कि क्या भारत को प्रॉपर पेस और स्पिन अटैक के साथ जाना चाहिए, या फिर एक बैटर एक्स्ट्रा खिलाने के लिए हम जो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं विद आवर बॉलिंग। मुझे लगता है एक चीज़ ठीक नहीं है भाई। जब आपके पूरा टॉप ऑर्डर और अपर मिडिल ऑर्डर रन नहीं बना पा रहे हैं तो लोअर मिडिल ऑर्डर क्या कर पाएंगे, एंड देन टेल एंडर्स क्या कर पाएंगे। हाँ, शार्दुल ठाकुर को हम टेल एंडर नहीं काउंट कर रहे हैं तो, लेकिन वो लोअर मिडिल ऑर्डर में से हैं। जब इन दोनों ने कुछ नहीं किया तो फिर कैसे इन पर इतना भार कैसे उठा लेंगे। ठीक है ना, साझेदारी का दूसरा बंदा भी तो चाहिए। तो मैं नहीं मानता, मैं इसका बहुत बड़ा पक्षधर नहीं हूँ कि आपको अपना जो है बैटिंग डेप्थ इतना ज़्यादा करना है, भले ही आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए बॉलिंग के साथ, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको एक अच्छा खतरनाक बॉलिंग अटैक रखना चाहिए अपना, कि भैया सामने वाला रन ही उतना ना बना पाए। आप कह रहे हैं कि रन आप कितने बना लो, हम बैटर एक्स्ट्रा खिलाएंगे, तो ये बहुत ही उल्टी सोच है, अजीब सी। लेकिन चलो, जैसे जिसकी सोच क्या कर सकते हैं, उनको लगता है कि वो सही है तो ठीक है, वो सही है। बाकी आप बताना आप क्या मेरे राय से सहमत हैं, या फिर आपकी भी कोई मुख्तलिफ राय है तो ये बताना मुझे। और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ के ताज़ा अपडेट्स मैं यहाँ पर लाता रहूँगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो यहाँ पर सीधी बात ही होगी, कोई टेढ़ा मेढ़ा घुमा के मिर्च मसाला नहीं मिलेगा आपको। तो ये था, अभी इंतज़ार है हमको, जो है 3:30 बजे देखते हैं फिर क्या होगा। और मैच शुरू होता है 3:30 बजे। अब देखें भारत कितने का टारगेट दे पाएगा। टारगेट बोले तो कि उनके लिए जो है कितने रन छोड़ेगा। एक मैं मान के चलता हूँ 500, 550, 600 रन इंग्लैंड जैसी विकेट पे। ठीक है, और जिस तरीके का बेसबॉल क्रिकेट वो लोग खेलते हैं, तो ये चीज़ें हैं। आप कम से कम कुछ नहीं तो 450 तो लगा दो बोर्ड पे, ये ऐसा लगता है मुझे। बाकी आपकी राय मुझे बताना, क्योंकि हम तो कौन है, हम तो बस यहाँ पे ऐसे ही मुँह चला रहे हैं, बोल रहे हैं। उससे क्या होता है बोलने से, असली मेहनत तो उन पे पड़ती है ना भाई, है ना। हम तो बस ऐसे यहाँ पे राय देते हैं, अबे यार ऐसे कर देता, अभी वैसे कर देता। बट हु आर वी आर नथिंग। वो सब जानते हैं, वो सब एक्सपर्ट हैं। वो किसी का जो भी डिसीजंस वो ले रहे हैं तो किसी कारणवश ले रहे हैं। हम तो बस हम कह सकते हैं कि एज अ फैंस हम थोड़ा रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन उनको सब मालूम है, हमसे कहीं गुना कहीं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है।
ये चीज़ें हैं। बाकी देखो 3:30 पे कौन कौन मैच देखेगा बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं तो देखूंगा भाई। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। इट्स मी अमन वर्मा साइनिंग ऑफ।